मोहान्धकारे भ्रमतीय तावत् संसारदुःखेश कदर्थ्यमान यावत् विवेकार्कमहोदयेन यथा स्थितं पश्यति नात्मरूपम् यथा स्थितं पश्यति नात्मरूपम्। चिदानंद जी महाराजा ने एक एग्जाम्पल देके अपने जीवन में अपनी आंखें खोली। रात को सो के सुबह उठना वो एक कायिक प्रक्रिया है, लेकिन जिंदगी भर सोई चेतना को उठाना वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। भयंकर दरिया है, बहुत बड़ी दरिए की मेजरमेंट है और उसके अंदर अपना स्टीमर चल रहा है और एकाएक कप्तान दिशा भूल गया। अब वो दिशा को पकड़ने के लिए किसको देखेगा तो दिशा पकड़ में आएगी? किसको? ध्रुव तारे, शाइन स्टार। ध्रुव तारे को देखो तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि मुझे दिशा कैसे पकड़नी चाहिए, क्योंकि ध्रुव तारा कहाँ पे रहता है? लगभग उत्तर दिशा में ही वो रहता है, उधर ही उगता है। तो ध्रुव तारे से दरिया में भटके हुए व्यक्ति को दिशा का ज्ञान होता है। उसी तरह घोर अंधकार में कोई व्यक्ति चल रहा है, रास्ता कैसा वही पता नहीं चल रहा, कहाँ जा रहा रास्ते का ज्ञान है लेकिन रास्ते की गति नहीं हो रही। ज्ञान है, गति नहीं हो रही है, कारण क्या है? अंधकार ज्यादा छा गया है। ज्ञान है मतलब उसको मालूम है ये काम कौन सी दिशा में आए, इस दिशा में आए, सब नॉलेज लेकर चला है, लेकिन इतना अंधेरा हो गया कि वो दिशा पे गति हो ही नहीं रही। तो वो क्या करेगा? उसके पास में रहा हुआ टॉर्च उसको स्टार्ट करेगा तो तुरंत ही उसको अंधकार विलीन होकर प्रकाश मिल जाएगा। ठीक इसी तरह अपने जीवन के अंदर हम बहुत बार कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। अब वो चूकते हुए व्यक्ति को पकड़ने का काम कौन करता है? कौन सा गुण करता है? यहाँ बताया गया है, मोहांधकारे भ्रमतीय तावत् संसार दुःखेश कदर्थ्यमान। मोह के अंधकार में आत्मा तब तक ही भटकती है और संसार के दुखों से तब तक ही उसकी कदरतना होती है कि जब तक उसके पास एक सूर्योदय न हो। उस सूर्य का नाम है यावत् विवेकार्क महोदयेन यथा स्थितं पश्यति नात्मरूपम्। विवेक नाम के सूर्य का उदय जीवन में नहीं होता तब तक वो आत्मस्वरूप को कभी देख नहीं पाता। और एक बार व्यक्ति को विवेक नाम के सूर्य से आत्मदर्शन होने लगता है तो उस व्यक्ति को पाप छुड़वाना नहीं पड़ता, वह पाप छोड़ देता है। मैं ऐसा कहता हूं कि आज तक हमने पाप आकर, यानी कि ये चीज पाई, वो चीज पाई, ये चीज ली, वो चीज ली, पाप आकर ले लेकर जो हम आज तक हासिल नहीं कर पाए वो जैन श्रमण छोड़कर हासिल कर लेता है। मतलब ये ली, वो वस्तु ली, इसका संबंध किया, वो किया, ये ले लेकर आज तक संसारी जो अर्जन नहीं कर पाया वो छोड़ छोड़कर सन्यासी संत अर्जन कर लेते। मतलब क्या हुआ? भोग में वो ताकत नहीं कि आत्मा की अनुभूति कराए, त्याग में वो ताकत है कि आत्मा की अनुभूति। और आत्मा की अनुभूति होने के बाद आत्मा के लिए त्याग भार रूप नहीं बनता, भाव रूप बन जाता है, सहज बन जाता है। और जिस वस्तु के प्रति अपना आत्मीय आकर्षण खड़ा हो जाता है उसका भार कभी हमें लगता भी नहीं। कमजोर आदमी हो, उसको बोला भाई ये 3 किलो का बैग उठाना, तो क्या नहीं उठेगा मुझसे। और उसको 25-30 ग्राम की सोने की चैन पहना दी तो वो शायद पहन लेगा, मुकुट भी पहन लेगा, बाजूबंद भी पहन लेगा, सोने का भार उसको लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? उसका आकर्षण।
विवेक यही सिखाता है कि आत्मा है ना, वो तेरा सौंदर्य है, उसको तूने आज तक समझा ही नहीं। त्याग के माध्यम से जो श्रवण और साधु सुख ले रहे हैं, वो भोग के माध्यम से आज तक कोई जीव ले नहीं पाया और नहीं ले पाएगा। यह विवेक नाम का ज्ञान है, इसको विवेक कहते हैं। विवेक मतलब कि डिफरेंशिएशन। कभी किसी प्राणी ने या कभी किसी मानव ने ऐसा सोचा होगा कि दूध और पानी मिक्स करने के बाद उसको अलग करके मात्र दूध लिया जा सकता है, पानी को छोड़ा जा सकता है? ऐसा कभी किसी ने सोचा होगा? शायद कोई नहीं सोच पाता होगा, लेकिन ये काम कौन करके दिखाता है? हंस। हंस के सामने आपने दूध और पानी मिक्स करके रखा, जो हम रोज पीते हैं। भले पानी रेशियो 10% होगा और दूध 90% होगा, फिर भी वो करेगा क्या? 10% पानी को निकाल देगा और 90% दूध ही पिएगा। ऐसी प्रक्रिया उसने कहाँ से सीखी? तो क्या उसने कोई सीखी नहीं है, वो तो गॉड गिफ्ट है। प्रकृति ने उसकी चांच के अंदर ऐसा सिट्रिक एसिड भर दिया है, सिट्रिक एसिड की, जिससे वो दूध और पानी ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं। पक्षियों के शरीर की रचना देखे तो प्रकृति का कितना ज्ञान हमें हो जाता है। चातक नाम का पक्षी होता है, लोग बोलते हैं चातक कितना खानदानी है, और हम भी उसका एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे खानदानी अपन मरना पसंद करेगा, नीचे का पानी नहीं पिएगा, ऊपर का पानी पिएगा, जिसको कहते हैं अबोट पानी। जमीन के कचरे को छुए पीने का पानी वो पिएगा, डायरेक्ट अंतरिक्ष का पानी, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड, इनडायरेक्टली उसको पसंद नहीं है। कितना खानदानी, कितना प्यारा पक्षी है। क्या उसके मन में त्याग है कि वो नीचे का पानी पीता ही नहीं, मर जाएगा लेकिन नहीं पिएगा, ऊपर का ही पिएगा। यह त्याग की प्रेरणा हम ले रहे हैं उसे, हकीकत वो त्याग नहीं कर रहा, उसकी प्रकृति ने उसको चीज ही ऐसी देखो, उसको नीचे का पी नहीं पाएगा। कैसे समझ में आया? उसके यहाँ पे छेद रहता है, अब वो नीचे से लेगा ना तो ऐसे ही निकल जाएगा, वो ऐसे लेगा तो वो अंदर जाएगा। प्रकृति की रचना शरीर की ऐसी है उसकी कि यहाँ पे रहा हुआ छेद वो ऐसे लिए हुए पानी को रहने नहीं देता, वो निकाल देता है, वो पी नहीं पाएगा, उसको प्यास बुझने ही वाली नहीं है। अब वो ऐसा रखेगा तो ही वो पानी उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसको कोई त्याग का भाव नहीं, लेकिन त्याग की प्रेरणा तो जरूर ले सकते हैं उससे। झाड़ को जाके पूछो, उसको कोई भावना का ज्ञान नहीं है, लेकिन झाड़ से प्रेरणा क्या लेते हैं? परोपकार की, कि स्वयं गर्मी लो और औरों को शीतलता दो, औरों को साया दो। ऐसा झाड़ से प्रेरणा, ये विवेक है। गुरु ने शिष्यों को प्रश्न किया, बेटा तू मुझे प्रश्न, मैं तुझे एक प्रश्न बोलता हूँ, जवाब देगा? बोलिए साहब, बोलिए साहब। बुद्धिमान किसको कहना, चतुर किसको कहना? बोल। विद्वान की परिभाषा एक लाइन में बता दे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। शिष्य ने बहुत सोचा, बाद में बोला, असारात सारक उद्धरेत स धीमान। असारात सारक उद्धरेत स धीमान। समझ में आ गया होगा? तो भारतवासी संस्कृत आता ही होगा। मतलब ये हो रहा है, शिष्य ने बहुत अच्छा, गुरु खुश हो गए, गले लगा दिया, वाह बस क्या जवाब दिया। असार वस्तु में से सार को ग्रहण करे वो बुद्धिमान है। असार वस्तु में से सारभूत वस्तु को ग्रहण करे वो बुद्धिमान है। झाड़ हो, कोई भी चीज हो, वैसे मानव की अपेक्षा से भी सारभूत वस्तु नहीं है। मानव का अवतार पर झाड़ का अवतार का, मानव का अवतार तो साधुपना मोक्ष तक दे सकता है, झाड़ को क्या मिलने वाला? कुछ मिलने वाला। फिर भी उस असार वस्तु में से भी सार को ग्रहण करना ही बुद्धिमत्ता है। ये लॉकडाउन चला तो मेरे को चिंतन चलेगी, लॉकडाउन में हमने क्या सारभूत पाया है? ऐसे तो लॉकडाउन असारभूत वस्तु है, बीमारियां असारभूत वस्तु है, मजबूरी से निकालने पड़ते होंगे दिन। लेकिन अगर दिन निकालना ही हो तो मजबूरी का नाम न ले, मंजूरी का नाम ले। जिस चीज़ को मंजूर कर देते हैं वो अपने लिए आनंद और पुण्य का विषय बन जाता है, और जिस वस्तु को हम नामंजूर करते हैं वो अपने लिए आवेश और खेद का परिणाम लाकर खड़ा करता है।
स्वीकार भाव ही सुख है। तो ये लॉकडाउन वाला मामला है, इसमें क्या सोचेंगे तो असार में से सार लिया कहा जाएगा। सबसे पहले सोच लेना, जो संयम वर्षों से मैं जीवन में नहीं ला सका, मेरी जीभ के ऊपर, मेरी आंख के ऊपर, मेरे कान के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, वो संयम और वो कंट्रोलिंग पावर मुझे लॉकडाउन ने सिखा दिया। घर से नीचे उतरते थे, बाजार में फिरते थे, अपनी आंखें कहाँ फिरती थी, अपनी जीभ कहाँ पे दौड़ती थी। उस आली मवाली के हाथों से वो पिज़्ज़ा बर्गर और ब्रेड पिज़्ज़ा खाने का हाथ मन हो जाता था। घर में दिया हुआ प्यार का भोजन शायद नापसंद था। अपनी माता, अपनी दादी, अपनी पत्नी, अपनी भाभी, अपनी बहन कोई अच्छी चीज़ बना के दे, मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो बाहर का ही खाना पसंद है। आज मैंने मेरी जीभ के ऊपर इतना नियंत्रण पा लिया। किससे पाया? भगवान से पाया, गुरु से पाया, तो क्या किसी से नहीं पाया, प्रकृति से पाया। संयम, आंखों का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम। बाजार में जाके जैसी तैसी बातें सुन के उसके ऊपर कमेंट्री करते रहना, ऐसे तो परपंच लोग दुनिया में बहुत होते हैं। तो ऐसी पंचायत करने की आदत चले गई, कितना लाभ हो गया। संयम फर्स्ट फायदा। किसका फायदा भाई? लॉकडाउन का फायदा, बेनिफिट ऑफ लॉकडाउन। दूसरे नंबर का क्या पाया लॉकडाउन से? स्वास्थ्य। संयम मन का विषय, स्वास्थ्य शरीर का विषय। स्वास्थ्य पाया। अरे थोड़ा सिर दुखता तो तुरंत ही डॉक्टर के पास दौड़ते थे, थोड़ी सर्दी होती तो डॉक्टर शरणम भवज्जामी, थोड़ा बुखार आया तो दवाई शरणम भवज्जामी। ऐसे करने वाले हम अपने आप से स्वस्थ हो जाते हैं। घर में बैठे बैठे कोई बोलता भी बुखार है, सर्दी है, उकाला पी लो, काम हो जाएगा, ये घाट खा लो। और पहले पैसे कोई घाट खा लो, ये क्या है, घाट ने फाट ने निकालो, पिज़्ज़ा लाओ, बर्गर लाओ, ब्रेड लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अभी कोई उकाला दे, पटोले दे, आओ आओ साहब। कहा गया चाणक्य के साइंस के अंदर, अर्वाचीना और प्राचीना। प्राचीन नीति थी, प्राचीना पुरुषा विद्या परायणा, अर्वाचीना पुरुषा व्यसन परायण। प्राचीन लोग विद्या में परायण रहते थे और अर्वाचीन मतलब नूतन व्यक्ति, वर्तमान का व्यक्ति व्यसन में परायण। प्राचीना व्यक्ति, प्राचीन लोग परिवार परायण थे और वर्तमान का व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है? पदार्थों से जुड़ा हुआ, मात्र पदार्थीय अपेक्षा से जी रहा है। ध्यान की कक्षा मैंने एक वाक्य बोला था, हम जिंदगी जी रहे कि मात्र व्यवस्था और आजीविका जी रहे हैं? क्या जी रहे हैं? जिंदगी जीना और व्यवस्था जीना, इसमें फर्क क्या है? क्योंकि व्यवस्था मतलब कि हम छोटे थे तो पढ़े थोड़े पढ़ाया, मम्मी पापा ने बड़े हो गए, बाद में लगा कि भाई किसी पार्टनर को पकड़ना है, तो कोई पार्टनर पकड़ लिया, मतलब कि लड़के ने लड़की को पकड़ा, लड़की ने लड़की को पकड़ा, शादी हो गई। फिर क्या हो गया? 2-4 बच्चे हो गए, आज को 2-4 बहुत हो गए, लेकिन जो भी हो गया, संतान हो गई। बाद में उनको शादी कराओ, उनको दुकान बनाओ, उनको एक मकान बना के दे दो, बाद में बुढ़े हो गए, बीमार पड़ गए, नमोरी अंतड़म हो गए। ये मात्र, ये क्या है? ये जिंदगी है कि मात्र आजीविका है? इसको जिंदगी नहीं कह सकते। ये तो मात्र एक व्यवस्था के आधार पे हमने जी लिया, और ऐसी व्यवस्था का तंत्र तो सारा जगत जी रहा है। गरीब भी ऐसे ही जीता है, तरीका अलग हो सकता है, गरीब भी वही करता है, छोटे से बड़ा होता है, थोड़ा पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, खेती बाड़ी करता है, एक शादी करता है, एक बच्चा पैदा कर लेता है, बाद में बूढ़े हो जाते हैं, पूरे हो गए। हम भी यही जिएंगे। परमात्मा का शासन मिलने के बाद भी मात्र आजीविका के आधार पर जीवन नहीं बनता, लेकिन अंतर की आत्मा की पहचान करे और आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसकी अनुभूति करे, तो मानव बहुत सफल है। भोजन का स्वाद लेने का काम तो बच्चा भी कर सकता है, आत्मा के स्वाद लेने का काम ही विवेक ही कर सकता है। परमात्मा तत्व की पहचान करने का शुभ अवसर मतलब कि मानव भोग का होता है।
और वो भी ऐसी घड़ियाँ वर्तमान की। तीसरी चीज़ लॉकडाउन ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी है। पहली चीज़ दी है संयम, दूसरी चीज़ दी है स्वास्थ्य, तीसरी चीज़ क्या दी है? जो हम आपको बारंबार बोलते आपका एक ही जवाब मिलता था। हम आपको बोलते भाई इतने नजीक हम आपके, आप आते क्यों नहीं है? टाइम नहीं। बोले प्रवचन में क्यों ना के? टाइम नहीं। भाई रात को तो हमारे साथ दुकान से आज थक जाते, टाइम नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। अभी क्या मिला है? ओवरफ्लो हो गया है। अभी तो समय का ओवरफ्लो हो गया हमारे। एक बात सोच लेना, धर्म सत्ता से नहीं शिक्षा पाओगे तो कर्म सत्ता शिक्षा देगा। अच्छा है धर्म सत्ता से सीख लो। समय की गिफ्ट हमें दी है। तीसरे नंबर पे लॉकडाउन। परमात्मा ने कहा गौतम स्वामी को, समयम गोयम मां, समय का प्रमाद मत कर। मृत्यु की क्षण नजदीक आ रही है। कब आएगी इतना पता नहीं, किससे आएगी इतना पता नहीं है, और कैसे संजोगों में आएगी वो पता नहीं है। मृत्यु की घड़ी तो नजदीक को आ ही रही है। इसमें कोई अनेकांत नहीं है, एकांत है। विवेक इसको कहते हैं। वो बेचारा भरभाट सोच रहा है क्या करूं मैं, भग गया। बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे भगना नहीं चाहिए। वाह, बड़ी बात है। भोगों से भगना तो कायरता है, बराबर। भोग लो, भोग को भुगतना बहादुरी, और भोग से भगना कायरता है। बड़ी अच्छी बात है। कैसे मूर्खों के स्टेटमेंट है। आपकी बेटी या आपकी बहू जाती हो बाहर और कोई लड़का उसको देकर उससे ऐसी गलत विचार ना करे या गलत रीत से देखे, तो आप उसको बोलेंगे ना मन हो गया तो कर ले रे, पकड़ ले? नहीं बोलेंगे। और कोई व्यक्ति अगर मेरे ऊपर नजर करे गलत तो वो गलत है, और मैं करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थिति है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आया वो भुगत लेना है, भगना नहीं चाहिए। तो बीमारी आई तो भगना नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारी को भुगतना भी तो बहादुरी है ना। भाई बीमारी को भुगतना बहादुरी है कि नहीं? और बहादुरी का इनाम भी लोग दे रहे हैं। जो ऐसे कर्मचारी, ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसे नर्सेस, ऐसे डॉक्टर जो इस संक्रमण से बचाने के लिए प्रयत्नशील है, वे बेचारे संक्रमित हो जाते तो उनको फिर भी वे सेवा छोड़ते नहीं है। उनको कहा जाता है कि बलिदान। और वैसे लोग कदर भारत का मिनिस्टर भी करता है। अरे भगवान भी करते होंगे, उसका फैमिली नहीं होगा, उसको शरीर का मोह नहीं होगा, किसी खातिर वो कर रहे हैं। उसको हम एक बार कह सकते हैं कि वो अपनी बहादुरी बताए। हम बहादुरी करके बताएं। बीमारी आ जाएगी, चलेगा, भुगत लूँगा। किसी ने बोल दिया गधा है तो भुगत लूँगा। किसी ने बोला हाँ बेकार, थर्ड क्लास, घर में सबसे बेकार तू ही है, तो भी मैं भुगत लूँगा। उधर भुगतने की तैयारी है। और मन हो गया मुझे पाप करना तो मैं कर लूँगा, तो मैं बड़ा बहादुर हूँ। लोग थाली में आया खाने का, और त्याग करने का मन हो तो बहादुरी के भोग लेना बहादुरी है। बहादुरी किसमें है? त्याग में ही बहादुरी है, सोच लेना। परमात्मा के शासन को पाकर मतलब से समझ में आता है कि त्याग सुख देता है, भोग दुख देता है। त्याग आसक्त करता है और भोग निरासक्त करता है। त्याग दुखों की परंपरा पे विराम लाता है, और भोग दुखों की परंपरा को अंदाज में कभी आने नहीं देता। ऐसी परंपरा चलती है। गणिका के मन में विचार आ गया, ये आदमी गया सो आया नहीं, ये आदमी कौन होगा? लग रहा था भोला सरल, इसके पास इतनी संपत्ति आ गई और मैं उसको कुछ न्याय नहीं दे पाई, और बिना हक का लेना मेरा काम नहीं, बिना हक का लेना मेरा काम नहीं। ये किसको विचार आ रहा है? एक गणिका को विचार आ रहा है। ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी। अभी बहुत से ग्रुप वाले साधर्मिकों की भक्ति करने के लिए जुड़े हुए हैं, अरम ग्रुप वगैरह वगैरह, जीटो वगैरह वगैरह। कोई तो अपना नाम भी इंडिकेट नहीं करे, उस तरह से अनामी काम कर रहे हैं। वैसे लोगों से जब अपने साधर्मिकों की या गरीबों की दास्तान सुनते तो अपने को लगता है कि साधर्मिकों में कितनी खानदानी, कितना निर्मल संकेत रहा हुआ है। जब उनके पास 10,000 रुपये दिए जाए, 5,000 रुपये दिए जाते तो वो आधा दे देते कि और किसी को देना, मुझे तो इतने बस है। मेरा धन किसी के लिए सहायपूर्ण बने तो धन इतिहास बनेगा।
नहीं तो धन भूगोल बनेगा। इतिहास और भूगोल में क्या फर्क है भाई? इतिहास लोगों के मुंह पे चलता रहेगा, चलता रहेगा। इतिहास स्वर्ण पत्तों पे अंकित होता रहेगा, होता रहेगा। इतिहास आगे अनेकों को आदर्श देता रहेगा, देता रहेगा। जैसे ऋषभदेव का वर्षतप आज भी आदर्श देगा। और भूगोल क्या करता है? तो क्या जमीन में डट जाता है। भू मतलब पृथ्वी, अपना धन जमीन में डट गया तो भूगोल बन गया। या तिजोरी में रहेगा, भूगोल बन गया। बैंक में रह गया, भूगोल बन गया। बैंक उड़ गई, आप भी उड़ गए, हो ही गया, नमोरियम। संपत्ति को भूगोल मत बनाओ, संपत्ति को इतिहास बनाओ। तो ये गणिका के मन में विचार आया कि ये संपत्ति की हकदार में हरगिज नहीं बनती, और वो आएगा उसमें 3 दिन राह देखती है। भले वो मेरे पास कह दे कि मुझे तेरा सुख नहीं चाहिए, तो मैं उसको संपत्ति देने के लिए भी तैयार हूं। एक व्यक्ति का सद्विचार औरों को सद्विचार का संक्रमण करता है। एक घर में रहे व्यक्ति का क्षमा का भाव, सरलता का भाव औरों को क्षमा और सरलता की प्रेरणा देगा। और ठीक इसी तरह एक व्यक्ति का क्रोध, एक व्यक्ति का आवेश औरों को इरिटेट करने में मजबूर हो जाता है। कोई अपनी ओर से बच जाए तो ठीक है, बाकी मुश्किल है। तो संक्रमण करना ही है सद्गुणों का करो, दुर्विचारों का मत करो। गणिका के मन में तय हुआ 3 दिन बीतने आ रहे हैं, आज का समय हो गया। अपने एक 3 दिन के लिए ध्यान का और दोनों का सेशन चल रहा है, इसके लिए हाफ ऑफ पार्ट में चलेगा। बाद में जैसी अनुकूलता वैसे जिनाग्न पाठशाला।